के युवा बेरोजगारों के लिए रेलवे की तरफ से गुड न्यूज निकल कर आ रही है। जी हां, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के तरफ से 32,438 पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, उस पर भी चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ वीडियो में नोटिफिकेशन देख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, चित्र दिख रहा है। इस चित्र में ग्रुप डी वाले साथी क्या क्या कार्य कर रहे हैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। आगे मैं नीचे की तरफ आता हूं तो हमें दिखने को मिलता है ये जो लेवल 1 7th पे स्केल का पद है, अर्थात 7वीं वेतनमान के आधार पर आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात करूं तो 28/12/2024 का ये नोटिस है। और ये साथियों ओपनिंग डेट देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 23 जनवरी 2025 से आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। 22 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद एप्लीकेशन पेमेंट, यदि आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो 24 तारीख तक आप पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद यदि करेक्शन विंडो ओपन होगा, अर्थात 25 फरवरी से 6 मार्च तक यदि आप किसी भी तरह की यदि आपने गलती कर दिया है तो उसमें त्रुटि सुधार भी हो सकेगा। चाहे वो नाम में मिस्टेक हो, पिताजी माताजी के नाम, किसी भी चीज़ में यदि आपने मिस्टेक कर दिया है तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक त्रुटि सुधार भी आप कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन डिटेल की बात करें तो लेवल देखिए लेवल 1 है 18,000, इसमें बेसिक है आपके। बात करूं यहाँ पर उम्र सीमा 18 वर्ष न्यूनतम और 36 वर्ष अधिकतम 1 जनवरी 2025 की स्थिति में काउंट होगी। 32,438 पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। आगे बात करूं, मैं नीचे की तरफ आऊंगा, पूरी डिटेल पर बात होगी। सर्वप्रथम एज लिमिट यहाँ पर क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 33 वर्ष 1 जनवरी 2025 की स्थिति में। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये अलग अलग जो है क्राइटेरिया अलग अलग आरक्षित कैटेगरी के लिए रखी गई है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ओबीसी नॉन क्रीमी में है 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST है 5 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विस मैन है तो आपको 6 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी में 6 साल, ST SC एक्स सर्विसमैन को 8 साल की छूट मिलेगी। इस तरह से अलग अलग छूट का प्रावधान रखा गया है RRB की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उसके तरफ से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर मैं आ जाऊं तो देखिए कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन, तो पहला नंबर स्पष्ट है आपके पास, एजुकेशनल / टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CEN फ्रॉम रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए 22 फरवरी 2025 तक आपका जो है ऑनलाइन आवेदन तिथि तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपकी जो योग्यता है। ठीक है, तो ये योग्यता हमसे मांगी गई है और इस योग्यता में अलग अलग है। बी नंबर देखिए क्या कहते हैं, दोज वेटिंग रिजल्ट, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर डेट ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था, शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, रिजल्ट का अगर इंतजार कर रहे हैं और 22 फरवरी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा नंबर क्या कहता है, सी डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक ग्रेजुएट। देखिए या तो आपके पास ITI हो या आपने अप्रेंटिस कर रखा है। ठीक है, नॉट बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू टू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। देखिए मतलब कहना चाहिए टेक्निकल योग्यता मांगी गई है। ठीक है, आपके पास टेक्निकल योग्यता है तो ही आप आवेदन करें। इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की बात की जा रही है। एग्जामिनेशन फीस डिटेल की बात करूं कैंडिडेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उनसे 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
जिसमें से 400 रुपये रिफंड होगा, 100 रुपीज़ के चार्ज जो है आरआरबी लेगा आपसे, जिसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। यदि आप पीडब्ल्यूडी फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, सर्विसमैन हैं, एसटी एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको 250 रुपये का शुल्क और पूरा 250 रुपये आपसे वापस आपको रेलवे द्वारा दे दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। याद रखना, आप यदि एग्ज़ाम देने जाओगे तभी आपका शुल्क जो है रिफंडेबल है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते आपका फीस वापस नहीं होगा। ओके मेरे दोस्त, आगे बात करूं मैं रिफंड। देखिए रिफंड का क्या प्रोसेस है वो सब चीज़ों पर मैं बात नहीं करूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर हमने चर्चा किया, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है रेलवे में, और इसके लिए आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाइए, सीएससी सेंटर में जाइए, वहाँ जाकर आप बनवाइए। कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। आप सर्वप्रथम आपका जाति प्रमाण पत्र के पहले, ठीक है, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा स्टेट से। सीएससी सेंटर जाइए, आय प्रमाण पत्र पहले बनेगा, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा सेंट्रल लेवल का। इसके लिए आप 10वीं 12वीं एक रिजल्ट दे देंगे, आपका आधार कार्ड दे देंगे, आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी आपको। स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र है आपको उसको सीएससी सेंटर में दे देना है, फिर आपका सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। 7 से 15 दिन के अंदर आप इजीली जो है इसको बनवा सकते हैं। तो जो भी आवेदन करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं वो आज ही सीएससी सेंटर में जाइए और सीएससी सेंटर में जा करके आवेदन दे दीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन का जो समय है जाति प्रमाण पत्र को बनने या बनाने में लग जाता है। तो जो भी इच्छुक है, देखिए सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, 90 मिनट के टाइमिंग रहेंगे, 1.5 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे? तो जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, गणित से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 1/3 मार्किंग भी रहेगी, 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, तो इसका भी विशेष आपको ध्यान देना होगा। देखिए आप आवेदन करना चाहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का वेबसाइट डिटेल्स भी दिया हुआ है अलग अलग रेलवे जोन के आधार पर। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, जैसे कि हम बिलासपुर डिवीज़न में आते हैं, एसीसीआर बिलासपुर, तो एसीसीआर बिलासपुर का दिया हुआ है www.rrbilaspur.gov.in। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो हो रहा है। तो आप जहाँ से भी आप आवेदन करना चाहो आप कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाता है। याद रखना भाई, फिजिकल एग्ज़ाम होगा, और उस पर मैं ज़्यादा अंदर की डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि फिजिकल का क्या प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर भी आपको दिख रहा है, जैसे असिस्टेंट S&T, इसके लिए अर्थात अलग अलग यहाँ पर पद हैं, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल ब्रांच में अलग हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच में अलग हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अलग हैं। सभी ग्रुप डी के पोस्ट हैं मेरे दोस्तों। और सब डिटेल्स को आपको, यदि कंप्लीट डिटेल्स की बात करूं तो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये कंप्लीट डिटेल है। इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखिए असिस्टेंट S&T टोटल पद की बात करूं यहाँ पर सभी मिला करके UR इत्यादि टोटल 442 पद हैं, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप में 294 पद हैं। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज में 30 पद हैं, असिस्टेंट कैरिज में 390 पद हैं, असिस्टेंट लोकोशेड में 29 पद हैं, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल में 169 पद हैं। ये मुंबई जोन के अंदर है ना। आपके टोटल पद की बात करूं मुंबई जोन में तो 4672 पद मुंबई जोन में हैं, ठीक है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर जोन में, अब जयपुर जोन में आपके 1433 पद निकला है। इसी तरह से मेरे दोस्तों साउथ वेस्ट रेलवे हुबली में आपके टोटल यहाँ पर 503 पद हैं। आगे बात करूँ मैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर में आपके 1614 पद हैं।
इसके अलावा आगे बात करते हैं नीचे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में लगभग 964 पद हैं। आगे बात करूं मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसीसीआर बिलासपुर में 1337 पद हैं। ठीक है भाई। आगे बात कर लूं मैं आपके नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली में लगभग 4785 पोस्ट हैं। आगे बात कर लूं मैं आगे दिख रहा है साउथ रेलवे चेन्नई में आपके 2694 पोस्ट हैं। आगे बात करूं मैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में लगभग 1370 पोस्ट हैं। आगे बात करूं मैं आपके नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी एरिया में 2048 पद हैं। इस तरह से आगे बात करूं ईस्ट रेलवे कोलकाता जोन में 1817 पोस्ट हैं। आगे बात करूं मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई जिसमें आपके 3244 पद हैं, 3244। इसी तरह से हाजीपुर में आपके 1251 पद हैं। आगे बात करूं मैं आगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसमें लगभग 2020 पद हैं। इसी तरह से आपके कोलकाता जोन में 1044 पद हैं। इसी तरह से आगे बात करूं मैं सिकंदराबाद में तो 1642 पद आपको दिख रहा है। तो इस तरह से टोटल 32,348 जो पद हैं टोटल रेलवे द्वारा सभी जोन में भर्ती निकाली गई है। तो ये तो रहा साथियों विस्तृत डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे मैं अलग से जो अलग जोन है जैसे बिलासपुर सेंट्रल रेलवे एसीसीआर बिलासपुर तो उसका डिटेल अलग वीडियो लाऊंगा और पूरे डिटेल पदों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।